तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 659 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जूफैन कहता है कि मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट सच नहीं बताया था। तो वो उसे कहते हैं कि अब कौन से सच की बात है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि सेक्टर लीडर जी वूशुई को इस बारे में नहीं पता कि तुम सभी लोग इस वक्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हो, और सेक्टर लीडर जी वूशुई का नाम इस्तेमाल करके मैंने तुम सभी लोगों को यूज किया और यहाँ पर आकर ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये बात सुनने के बाद उन सभी को एक झटका लगता है और सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बटलर जूफैन तुमने तो हमें मरवा दिया, क्योंकि सेक्टर लीडर जी वूशुई जितने गुस्से वाले इंसान है, वापस आने के बाद अगर उन्हें पता चला कि तुमने जहां पर उनकी नेम प्लेट को यूज किया और उनके पूरे सेक्टर के एल्डर्स को भी यूज कर लिया है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ना सिर्फ तुम्हें बल्कि हमें भी यहाँ पर सजा मिलने वाली है और ये मसला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तुम्हारा जूफैन कहता है कि हाँ ये बात सच है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर में जाकर पावर अपरोल करने वाले हैं, हम लोग वहां पर जाकर पावर गेन करने वाले हैं, ताकि जब सेक्टर लीडर जी वूशुई वापस आए तो हमारे पास इतनी पावर हो कि हम लोग उससे भी यहाँ पर घुटने टेकने में मजबूर कर सकें। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हम लोग जाकर सत्ता पलट करने वाले हैं। तुम्हारा जूफैन उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर ना तो फेम चाहिए, ना ही यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर की गद्दी चाहिए। मैं तो बस यहाँ पर तुम सभी लोगों की परवाह कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़कर जाने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं वहां पर नहीं होगा तो सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर उतरने वाला है, लेकिन अगर मैं वहां पर हूंगा तो आप लोग सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जी वूशुई जितना ज्यादा गुस्से वाला इंसान है वो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेरा साथ दो। इस वक्त यहाँ पर जी वूशुई के गुस्से से सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद वहाँ के सभी एल्डर्स और डिसेबल ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो लोग भी जानता है जूफैन की बातों में दम है और ये सब कुछ सच हो सकता है। तभी जूफैन जोर से सभी लोगों से कहता है, जागो तुम सभी लोग, शॉर्टकट अपनाने में और उन चालाकियों से मौके तलाशने के बारे में सोचना छोड़ दो और वास्तविक सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा, ये वाला सपना भी छोड़ दो। जी बूजी की क्रूरता और निर्दयता सेक्टर के सभी लोगों को पता है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेगा। तुम लोग उसके अनुमति के बिना बाहर वाले की बातों को सुनकर पूरी सेक्टर को लेकर सेक्टर के नाम पर दूसरे सेक्टर पर हमला कर दिया, और ये हमला करने के बावजूद तुम लोग एल्डर्स और वेनेबल के पद पर बने रहो। ये तो उसकी सत्ता को सीधा चुनौती देना हुआ, और उसका दिल कितना छोटा है ये तो तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो। तभी वेनेबल कोई कहता है, लेकिन ये तो तुम नहीं हो। जो सुनकर जूफैन उसे रोकते हुए कहता है, हाँ लेकिन ये तो मैं ही था जिसने उसके आदर्शों को झूठा बताया था। तो क्या हुआ, क्या कानून आम जनता को सजा नहीं देता? क्या तुम लोग जानते हो इनर सेक्टर के वेनेबल्स और डिसेबल तुम्हारे जैसे मेरे साथ क्यों नहीं आया? अभी के हालातों को देखते हुए जी बूजी ने तुम्हारे ऊपर से अपना भरोसा खो दिया है। हालांकि अभी वो तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन ये मत भूलना अभी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के पास 10,000 सेक्रेट स्टोन है। 100 सालों के अंदर ही उससे वो और भी ज्यादा लोगों को ट्रेन करेगा और बाद में तुम सभी लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह पर उन सभी लोगों को बिठा देगा। और तुम सभी लोग ये मत भूलना, तुम सभी लोग ही मेरे लिवर डिवीजन के एक हिस्सा हो और मैंने तुम लोगों के ऊपर पहले से ही अपना एक निशान बिठा दिया है। इसलिए अगर तुम लोग चाहो तो भी मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। अगर जी बूजी मुझे यहाँ पर गद्दार मानता है तो तुम लोगों से कोई भी यहाँ पर बच नहीं सकता। अंत में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के ऊपर शी गुन फैन और इनर सेक्टर के ही कब्जा रहेगा। और दूसरी तरफ तुम लोग वर्षों से कड़ी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे अपने सत्ता हासिल किया, लेकिन बाद में सब कुछ तुम लोगों को छोड़ना पड़ा और खुद तुम लोगों का अंत भी बहुत ज्यादा भयानक रहा। क्या तुम लोग तुम्हारे इस परिणाम से संतुष्ट हो? दूसरी तरफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेबल जूफैन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराने लगता है और गुस्सा होने लगता है कि इतने सालों से जो भी मेहनत किया वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तभी वेनेबल भाई सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनो, बटलर जूफैन बिल्कुल सही कह रहा है और हम सभी लोग इस सिचुएशन के अंदर एक साथ है और इस सिचुएशन से निकलना नामुमकिन है। अगर सेक्टर लीडर हमसे सेक्टर पर वापस आने पर कोई भी शिकायत नहीं करता तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर सेक्टर लीडर स्टीवर्ट जू को सजा देने पर अड़ा रहा तो हमें सचमुच विद्रोह करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी लोग ये मत भूलना बटलर जूफैन ही हम सभी लोगों की नेता है। अगर यहाँ पर स्टीवर्ट जूफैन गिर गया तो सेक्टर लीडर के लिए हम में से किसी को भी मारना बेहद आसान हो जाएगा। हमारी लेबर ऑफिस के सभी बुजुर्गों को स्टीवर्ट जूफैन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की शपथ लेनी होगी। जो सुनने के बाद वेनेबल कोई कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर वेनेबल भाई ने जो कुछ भी कहा उसे मानना ही सबसे सही रहेगा। जिसके बाद वेनेबल कोई सभी लोगों से कहता है, जुआनटियन सेक्टर के इस महान लड़ाई में हमने लू क्लैन के सदस्यों के ताकत देखा है और हमने उस यंग मास्टर और स्टीवर्ट जूफैन की ताकत को अपनी आंखों से देखा है। तो ये कहना झूठ नहीं होगा कि इस समय हमारे पास सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाकू बल है। अगर यहाँ पर सेक्टर लीडर हमें तत्काल जवाब नहीं दे सकते हैं और इस मामले को नहीं जाने देते तो हमें विद्रोह करके गद्दी हासिल करनी ही पड़ेगी। हमें अब सत्ता बदलना ही होगा और जो लोग निर्णय लेने में असफल रहते हैं और अत्यधिक दयालु रहते हैं उनका अंत बिल्कुल भी अच्छा
नहीं होता, वो लोग अचानक मारे जाते हैं और हम सभी लोगों ने सेक्टर लीडर के तौर तरीके और अत्याचार देखा है। इसके अलावा स्टीवर्ट ज़ूफेन ने पहले भी जुआनटियन सेक्टर के सेक्टर लीडर जुआन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जैसा कि आप लोगों ने वहाँ पर अपनी आंखों से देखा था, वो दोनों ही वास्तव में समान रूप से ताकत में मेल खाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जीबूजी के अत्याचार और खतरे के बिना भी स्टीवर्ट ज़ूफेन हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर बनाने की एक अच्छा विकल्प होगा, है ना? तो फिर तुम सभी लोग हमारी नई सेक्टर लीडर ज़ूफेन की तरफ देखो और उसके नारे लगाओ। तो इसी के साथ हुआ कि सभी लोग ही ज़ूफेन के नाम के नारा लगाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़ूफेन अपनी टेलीपैथी की मदद से वेनेबल कुई से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी ज़ूफेन उन सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है, सभी लोग सुनो, यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ज़ूफेन अपनी उंगली को आसमान की तरफ करते हुए कहता है, तो फिर चलो चलते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के ऊपर पलटवार करने। तो इसी के साथ हुआ कि सभी वेनेबल और एल्डर भी कहता है, हाँ। दूसरी तरफ वेनेबल जैन ये सब कुछ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ओ मेरे जीबू जी, ये तुम्हारे द्वारा किया गया सभी बुरे काम का परिणाम है। ओ मैं सचमुच नहीं जानता मैं अभी तुम्हें कैसे बचाऊं। अगर इन दोनों में झगड़ा हो जाए तो फिर मुझे किसके पक्ष में रहना चाहिए। तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दूसरे सीन डीमन स्कीमिंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्टर लीडर जीबू जी चलते चलते अपनी सेक्टर में वापस आता है और आते आते अपने मन के अंदर सोचता है, जैसी उम्मीद थी ताकत ही सब पर भारी पड़ता है। ये मीटिंग वाकई जबरदस्त कामयाब रही। बाहरी लोगों से अपनी चाकुलिसी सुनना ये निश्चित रूप से अधिक सुखद है। और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आज ये सेक्टर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। और फिर जोर से सभी लोगों से कहता है, कहाँ गए तुम सभी लोग, तुम्हारे सेक्टर लीडर यहाँ पर लौट आए हैं, क्या तुम लोग उसके स्वागत भी नहीं करोगे। तभी वहाँ पर इनर सेक्टर के वेनेबल्स और एल्डर्स आते हुए कहता है, ओ ये तो सेक्टर लीडर जीबू जी है। तभी वेनेबल शी गुनफैन सेक्टर लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेक्टर लीडर आप तो सेक्टर में वापस आ चुके हैं। मैं और मेरे साथ सभी इनर सेक्टर के वेनेबल्स और एल्डर्स यहाँ पर आपके स्वागत में आने के लिए देरी कर दिया है, इसीलिए कृपया हमें माफ कर दे। दूसरी तरफ उन सभी लोगों को देखने के बाद सेक्टर लीडर उनसे कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग यहाँ पर बस कुछ ही लोग क्यों हो, बाकी के सभी लोग कहाँ चला गया। दूसरे वेनेबल और सभी डिसेबल्स, जो सुनकर वेनेबल शी कहता है, ओ सेक्टर लीडर क्या आपने स्टीवर्ट ज़ूफेन को उन सभी लोगों को ले जाने के लिए नहीं कहा था, वो लोग अभी तक सेक्टर में वापस नहीं लौटे हैं। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीबू जी चौंकते हुए कहता है, क्या ज़ूफेन क्या वो सेक्टर से चला नहीं गया था, तो फिर वो वापस क्यों आया है। इसके अलावा मैंने उसे सेक्टर के वेनेबल्स और डिसेबलों के साथ सेक्टर को छोड़ने का आदेश कब दिया था। तभी वेनेबल शी भी चौंकते हुए सेक्टर लीडर से कहता है, रुको क्या ये आपका आदेश नहीं था, लेकिन उसके पास तो सेक्टर लीडर का बैच था जिसको कि आपने उसे दिया था। ये तो एक बहुत बड़ी और गंभीर मामला है। स्टीवर्ट ज़ूफेन के पास आपका टोकन था और वो यहाँ पर आकर हम सभी लोगों से कहा था वो सेक्टर के सभी वेनेबल्स, एल्डर्स और यहाँ तक कि सभी डिसेबलों को भी यहाँ से ले जाना चाहता है। मुझे ये बात तभी अजीब लगा था, इसलिए मैंने इनर सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनेबल को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लेवर डिवीजन के अंदर सभी लोग उसके अपने आदमी है, इसलिए जैसे ही उसने वहाँ पर ये बात कही सभी लोग ही उसके पीछे चल दिए। तो ये सुनने के बाद सेक्टर लीडर जीबू जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, अरे यार क्या उन सभी लोगों को एक साथ अपहरण हो गया होगा। दूसरी तरफ वेनेबल शी अपने मन के अंदर सोचता है, ये देखने के बाद ऐसा लगता है ये दोनों बात अंततः उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां ये पूरी तरह से अपने संबंध तोड़ने वाले हैं। तभी दूसरी तरफ हमें ज़ूफेन की आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जो लोग की बहुत ही ज्यादा स्पीड से उड़कर ज़ूफेन के साथ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बाहर लैंड करता है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद ज़ूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, जी भूजी मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा आज्ञाकारी होकर तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने दूंगा और तुम ऐसे ही मुझे इस्तेमाल करके मुझे फेंक सकते हो। असल में मुझे डीमन स्कीमिंग सेक्टर की परवाह नहीं था, लेकिन जबकि हम लोग यहाँ पर अपनी संबंध तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहले हमला करूंगा और सेक्टर के अंदर कब्जा कर लूंगा। आखिरकार ये मेरी और किंग चेंग की जिंदगी के साथ संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी भी दया नहीं दिखा सका हूँ। जिसके बाद ज़ूफेन योनहाई की तरफ देखकर उसे ऑर्डर करता है, योनहाई तुम लू फैमिली और गू सैंतम को लेकर इस हिस्से की रक्षा करो और इस जगह के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रहो। अगर यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाए तो कोई ना कोई यहाँ के फॉर्मेशन को खोलकर तुम लोगों को अंदर आने देगा। जो सुनने के बाद योनहाई भी कहता है, ठीक है ब्रदर जो। तभी गू सैंतम भी कहता है, चिंता मत करो पापा। गू सैंतम अभी भी यहाँ पर अपनी पैरों के अंदर खड़े हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो यांग सांजी उसे आपके लिए जरूर कर देगा। तभी वेनेबल कुई गू सैंतम के पास आते हुए कहता है, ओ यांग मास्टर ये जगह जुआनटियन सेक्टर से अलग है, अब से हम यहीं पर ही रहेंगे और कल्टीवेशन करेंगे। सर कृपया हमारे ऊपर नरमी बरतना, अगर आप इसमें हिस्सा लेने से बच सकते हैं तो फिर प्लीज ऐसा ही करना, क्योंकि अगर तुम फाइट में हिस्सा लेते हो तो फिर हम सभी लोग इस फाइट से क्विट कर देंगे। तभी ज़ूफेन सभी लोगों से कहता है, तो
तो फिर ठीक है, चलो हम सभी लोग अंदर चलते हैं। और फिर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के फॉर्मेशन को खोलते हुए कहता है तो फिर चलो चलते हैं, अब सत्ता बदलने की समय आ चुका है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।